मैं इसके लिए आज से भारतीय जनता पार्टी को ना ही समर्थन करूंगा। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को बढ़ाती है। ये परवेज वर्मा जी का आशीर्वाद है, ये अल्पमत में सरकार रहेगी और 20 दिन के बाद ये दोबारा शपथ ग्रहण होगा और ये परवेज वर्मा जी जो करेंगे वो लोग देखेंगे, दिल्ली देखेगी। जो टीम है वो बहुत ही कर्मठ है और बहुत ही अनुभवी है। तो यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बीजेपी के समर्थक हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, आप देख सकते हैं। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं और आज की शपथ ग्रहण को लेकर इनसे कुछ सवाल करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय गुप्ता, पल्लवपुरम मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला मेरठ महानगर। आज रेखा गुप्ता जी यहाँ पे सीएम बनने वाली हैं, कैसा लग रहा है आपको? बड़ा खुशी और बड़े उल्लास के साथ हम लोग आए हैं और हम लोग सुबह 6 बजे से चल के सीधे दिल्ली आने का हम लोग ने खुशी के साथ हम लोग आए हैं जी। सीएम को लेकर जो इतने लोगों का नाम सामने आया था, लेकिन उसमें से रेखा गुप्ता जी को चुना गया, कोई खास वजह इसकी? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को बढ़ाती है और ऐसी ही परख के हर कार्यकर्ता को उन्होंने मौका दिया है। इसी वजह भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता जी को प्रमोट किया है। अभी यमुना को लेकर हमने देखा कि बीजेपी ने पहले से ही जैसे ओथ लेने से पहले ही काम शुरू कर दिया, तो क्या आगे भी इसी तरीके से हमें पहले ही सारे काम होते हुए नजर आने वाले हैं या कुछ देरी हो सकती है? देखिए, सुख के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आई है, सुख देने के लिए। नरक को मिटाया है और केजरीवाल को बिल्कुल साफ करके दिखाया है। तो गंगा मैया, ऐसे उत्तर प्रदेश, ऐसे दिल्ली, हिंदुत्व के लात हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेताओं ने जो प्रयास किया है, कटोके तो बटोके के नारे से हम दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हाँ जी बिल्कुल, आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि दिल्ली में जो इस बार रेखा गुप्ता जी को चुना गया है वो इतने अनुभवी नहीं है जितना अगर बाकी लोगों की बात की जाए, जैसे प्रवेश वर्मा हुए या वीरेंद्र सचदेवा जी हुए, वो लोग जितने अनुभवी हैं उतनी अनुभवी रेखा गुप्ता नहीं है। तो फिर भी रेखा गुप्ता जी को चुना गया। रेखा गुप्ता को चुना है, लेकिन उसके साथ जो टीम है वो बहुत ही कर्मठ है और बहुत ही अनुभवी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो खुद ही बहुत कर्मठ है। रेखा गुप्ता जी, मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद ही नहीं करता बल्कि यकीन करता हूँ कि शहर में जो फैली हुई गंदगी है वो बहुत जल्दी साफ़ होने वाली है और गरीब लोगों को जो केजरीवाल ने शराब जैसी चीज़ का लालच दिया और बहुत सारे मतलब ऐसे लालच दिए जिससे कि मतलब जो है पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पर करी और उनके बीमार हुए, शराब पी कर बीमार हुए और बहुत सी विधवाएं हुई। कुछ लोग बहुत शराब पी करके मर गए हैं और मतलब उसका एक वोट के लालच में उसने सारे गंदे काम किए। जो आउटर दिल्ली है वो सारी सड़ी पड़ी है, रास्तों में पानी है, नालियों में कीचड़ है और बहुत ही बुरी हालत करी हुई है। अब मैं बीजेपी से मतलब हमारी बीजेपी आई है, मैं निरंजन सिंह पार्षद वार्ड 30 मेरठ से हूँ और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ जनता को कि ये आने वाले दिनों में बीजेपी यहाँ की जो गंदगी है, यहाँ का जो क्राइम है, यहाँ का जो सब कुछ गलत है, वो सारा सब कुछ खत्म होगा। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक जो महिला सुरक्षा की बात की जाती थी तो दिल्ली में आरोप लगते थे बीजेपी के ऊपर कि महिला सुरक्षा को लेकर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। अब बतौर मुख्यमंत्री महिला बनाई गई है बीजेपी की, तो क्या लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा? बिल्कुल सही बात है। मैं संजय सिंह मेरठ से, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता। मैं पहले तो आपके पहले प्रश्न का जवाब दूं। आपने ये बताया कि ये अनुभवी कम है। हीरा की पहचान जौहरी करता है, सोना की पहचान सोनार करता है। हमारे मोदी जी इनमें बहुत ही परिपूर्ण हैं। उन्होंने कहां से रेखा गुप्ता को निकाला शायद ये नहीं समझ पाएंगे। वो पहली बार पार्षद से जीत के आई, नगर निगम की उपाध्यक्षा बनी, उसके बाद आपकी महिला मंडल की उपाध्यक्षा हैं और पहली बार विधायक बनके और जो आदमी मुख्यमंत्री के लिए चुना गया, आप अपने आप में समझ सकते हैं कि मोदी जी की परख कहाँ तक है और कैसे निकाली है। और आपने महिला सुरक्षा की बात करी, जो महिला आयोग का उपाध्यक्ष है, महिलाओं का सारा समर्थन प्राप्त है, वो सबसे पहले उन महिलाओं का ही ध्यान देंगी। जनता की सबकी ध्यान देगी, लेकिन महिला सर्वोपरि रहेगी जी। अगर ये कोई मेल होता, किसी आदमी को बनाया जाता, तो क्या तब महिला सुरक्षा पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। महिला सब हर जगह पहले महिला का स्थान, मोदी जी ने महिला को पहला स्थान दिया है और सबका स्थान है, लेकिन महिला को प्रथम
लेडीज़ फर्स्ट की उन्होंने ये करी है। हाँ जी, और यहाँ भी लेडीज़ फर्स्ट रहेगी, सबका सम्मान रहेगा, चाहे महिला पुरुष सबका सम्मान रहेगा, लेकिन महिलाओं को पहले स्थान पर रखा जाएगा। तो अगर महिलाओं को लेके बीजेपी की तरफ से इतनी सारी चीज़ें की जा रही है, तो अभी तक बाकी राज्यों में कभी हमें महिला मुख्यमंत्री देखने को क्यों नहीं मिली, जहां एनडीए या बीजेपी की सरकार है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा अत्याचार दुराचार ये होता रहा, केजरीवाल की सरकार में महिलाओं पे दिल्ली में सबसे बड़ा अत्याचार हुआ, महिला इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई, इसलिए मोदी जी ने सबसे पहले एक महिला को यहाँ पे मुख्यमंत्री लाके, और चूँकि जिस पे बीतती है उसी को पता होता है कि दुख क्या होता है, एक महिला जानती है कि महिला के साथ क्या अत्याचार किया जाता है, और उसके निवारण के लिए हमारे रेखा गुप्ता जी को चुना गया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी दिल्ली में जो अब नई मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, महिला मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी, तो अब किस तरीके से काम आगे चलने वाला है दिल्ली में? मतलब महिलाओं के अकाउंट में जो पैसे देने वाली बात थी, तो क्या हम ये मान के चले कि अगले महीने पैसे आने वाले हैं? आपकी जानकारी हेतु ये मैं बता देना चाहता हूँ जी कि महिला मुख्यमंत्री बन गई तभी ही महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे, ऐसा नहीं है। जी मुख्यमंत्री कोई भी बनता वो 48 विधायकों में से बनता, और जो भी बनता वो मोदी जी का जो उन्होंने वायदे किए हैं वो वायदे पूरे करने हैं। कोई भी मुख्यमंत्री हो उसका सर्वप्रथम कार्य है उन वायदों को पूरा करना। तो मतलब आने वाले अगले महीने पैसे? हाँ, अगले महीने नहीं आएंगे, एक सिस्टम होता है, चरणबद्ध तरीके से कार्य होंगे। ये नहीं कि कोई पेड़ है, पेड़ में गए हमने पेड़ झाड़ा और पत्ते गिरे और लोग बांटने लग गए। सिस्टम होगा, जो लोग उसके इंटाइटल होंगे, जो लोग उस रेखा के अंदर आएंगे, गरीबी रेखा वाले होंगे, उन सबको मिलेंगे। कोई भी व्यक्ति दिल्ली का, कोई भी परिवार, कोई भी मेरी माता बहन नहीं छूटेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। अच्छा, पहली कैबिनेट मीटिंग के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, तो पहली कैबिनेट मीटिंग में किन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा? पहली कैबिनेट मीटिंग के बारे में स्वाभाविक है कि यमुना के अंदर माँ यमुना का जो रूप जो है, जो गोदावरी, जो साबरमती रिवर फ्रंट बना है, 1994 तक में अहमदाबाद जाता था, उस साबरमती के अंदर सुअर लौटते थे, एक नाले के माफिक था वो। आज साबरमती का जो कायाकल्प हुआ है वही कायाकल्प हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, रेखा जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में होगा सर्वप्रथम ऐसा। और उसके बाद भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनेगा। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के 10 वर्षों के अंदर दिल्ली में गंगा बही थी, उस गंगा के ऊपर, उस प्रकार के नालों के ऊपर अवरोध लगेगा। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, किसी चीज़ को बनाने में टाइम लगता है। आज हम कितने साल के बाद आए हैं? 27 साल के बाद। तो इसका मतलब हमें पेड़ लगाने में टाइम लगेगा ना। आप कहते हो जी 2500 बांट दीजिए, ये कर दिए, वो, इसके लिए प्लानिंग बनती है। प्लानिंग बनाने के बाद हम भी उसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? इसलिए सबको मुझे मिलेगा, सबको इंसाफ मिलेगा, रोड साफ होंगे, पानी मिलेगा, गंदगी साफ हो गई, जमुना साफ हो रही है ना, तो इसको टाइम लगता है। इसलिए आप लोग खबर रखिए, टाइम कब हो। यहाँ हमारे साथ और भी नेता जुड़ रहे हैं और भी कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, इनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश शर्मा है। मेरा नाम कैलाश डोबरियाल है। अभी दिल्ली में रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री चुना गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी है, सभी लोगों में बहुत खुशी है। हम लोग मेरठ से आए हैं इसी खुशी में। अब दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनी है। जो काम पिछले 10 सालों से जो रुके हुए थे वो कामों में गति मिलेगी, विकास को गति मिलेगी। जो भ्रष्टाचार अब से 10 साल से मचाया जा रहा था, उस भ्रष्टाचार की कुछ और परतें अभी खुलनी बाकी हैं। जो दोषी होंगे उनके लिए जेल के दरवाजे खुले हुए हैं अभी। हाँ, जैसे हमारे यूपी के अंदर योगी जी ने रामराज को कायम किया है, उसी तरीके से दिल्ली के अंदर भी रामराज कायम होगा और दिल्ली में विकास को गति मिलेगी। आप कुछ कह रहे थे इनकी बात पे? देखिए, मैं स्पेशल मैं सदर विधानसभा चांदनी चौक का रहने वाला हूँ, और मुझे बहुत बड़ी उम्मीद थी कि माननीय डॉक्टर साहब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा सांसद को मुख्यमंत्री दिल्ली के सीएम बनेंगे। लेकिन आज बहुत बड़ी इस भारतीय जनता पार्टी के महान लोगों ने, माननीय जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ये गद्दारी किया है। मैं ये चाहता हूँ देश की जनता को सुनाना कि आने वाला भविष्यकाल, अगला 5 साल का चुनाव, ये भारतीय जनता पार्टी खत्म होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी गुटबाजी की है पार्टी के अंदर। एक सबसे बड़ा चेहरा दिल्ली का माना जाना और हस्ती, जिसने केजरीवाल को
भारी मतों से जिताया, उसको हार का ये सामना दिखा रहे हैं। मैं इसके लिए आज से भारतीय जनता पार्टी को ना ही समर्थन करूंगा और मैं खुल के उत्तर प्रदेश में कहता हूं कि आने वाले 27 में सरकार का बहिष्कार करूंगा और इनकी सत्ता खत्म होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की, बस। क्योंकि माननीय परवेश वर्मा जी को आज ये गुमराह कर रही है पार्टी, और ये जो है तो उनको तो उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, कैबिनेट में भी रहेंगे वो। नहीं, पूरी दिल्ली की जनता माननीय परवेश वर्मा जी को देखना चाहती थी, इनका कोई नामो निशान नहीं था, जबकि पूरी दिल्ली आज 99% माननीय परवेश वर्मा जी को देखना चाहती है। और ये 5 साल के अंदर 5 मुख्यमंत्री बदलेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी, नड्डा साहब और अमित शाह जी से कि ये लोग भी कहते हैं, विपक्ष भी कहता है कि इनकी जब सरकार आई है 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, ये परवेश वर्मा जी का आशीर्वाद है, ये अल्पमत में सरकार रहेगी और 20 दिन के बाद ये दोबारा शपथ ग्रहण होगा। और ये परवेश वर्मा जी जो करेंगे वो लोग देखेंगे, दिल्ली देखेगी, और ये भारतीय जनता पार्टी का अंत होगा। आज मैं बता के जा रहा हूँ, जैसा कि आपने देखा, इसलिए मैं सदर बाजार से आया हूँ। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि परवेश वर्मा को लेकर भी पार्टी के अंदर कुछ लोगों का मानना है कि रेखा गुप्ता जी को जो मुख्यमंत्री पद दिया गया है, उसके अलावा परवेश वर्मा जी को मुख्यमंत्री पद देना चाहिए था, वो ज़्यादा इसके लिए सही रहते। लेकिन हाईकमान ने रेखा गुप्ता जी को चुना है। कुछ और लोगों से भी हम आगे बात करने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए।